हेलो दोस्तों। उपन्यासों की श्रृंखला में मैं आपको गबन उपन्यास सुनाने जा रही हूँ। आप इसका पिछला भाग भी जरूर देखें जो कि पूरा हो चुका है। अब ये दूसरा भाग शुरू करते हैं। इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो शुरू करते हैं। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे उतना ही हतोत्साह होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहां से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेकचार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च किए, इसकी क्या ही जरूरत थी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहते, महाशय बड़े कृपण हैं। उतना सुन लेने में क्या हानि थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। यह सब रमा का दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्च बढ़ा बढ़ाकर मेरा दिवाला निकाल दिया, और सब तकाजे जो 10-5 दिन टल भी सकते थे, पर सर्राफ किसी तरह न मानता था। शादी के 7वें दिन उसे 1,000 रुपये देने का वादा किया था। 7वें दिन सर्राफ आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे। दयानाथ में लल्लो चप्पू की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपए 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए, मगर सर्राफ भी एक ही उठा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीजें लौटा देने का वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह तीसरा दिन भी आ गया, और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता, हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता। लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ हो। बोले, तुम जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी, भूख क्यों नहीं है? रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंस गया हूँ। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जागेश्वरी, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो। उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना ही न पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद रखे हैं, बस वही एक बिल्लोरी हार गले में डाले हुए है। बहुएं तो बहुत देखी, पर ऐसी बहू न देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू उससे गहने छीन लिए जाएं। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ, 1,000 निकाल कर दे दो। महाजन को दे आऊं। देती हो? बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है? गला कैसे छूटेगा? जागेश्वरी, बेटे का ब्याह किया है, ठट्टा है। शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है? धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं? तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव हैं, पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली। बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5,000 तो खर्च ही किए होंगे। दयानाथ, जब ही दोनों लड़के भी तो चल दिए। जागेश्वरी, मरना जीना तो संसार की गति है, लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका हो सकते हैं। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की वह अब आखिरी वक्त नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की क्या जरूरत है। और पर्दा रह ही कितने दिन सकता है? आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम ही हो जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाएगा। तुम उससे एक बार कहो तो। जागेश्वरी झुंझलाकर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो न कहा जाएगा। सहसा रमानाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफेद टेनिस शर्ट था, सफेद पतलून, कैनवास का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी। रूमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका,
इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते? तुमने नाश तमाशे में 1200-1300 रुपये उड़ा दिए, बतलाओ सर्राफ को क्या जवाब दिया जाए? बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू से गहने मांगे कौन? यह सब तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया? जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया वह मैंने किया। रमानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रमा क्या कर सकता था? जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम रखने से तो कोई समस्या हल न हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही, मगर यह भला तो किसी तरह सिर से टलनी चाहिए। सर्राफ का तकाजा है, कल उसका आदमी आवेगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा? मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिए जाएं। गहने लौटा देने में भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय पर क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। अम्मा तो जानती हैं कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना नहीं पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रमानाथ, रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़कर कहा, उससे पर्दा रखने की ही क्या जरूरत है? अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी ही जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा। रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जालपा से खूब जी उड़ाई थी, खूब बढ़ चढ़कर बातें की थी। जमींदारी है, उससे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपए हैं, उनका भी सूद आता है। जालपा से अब अगर गहने की बात कही गई तो रमानाथ को वह पूरा लबड़िया समझेगी। बोला, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि वो हमें नीच समझने लगेगी। शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजें, चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से यह कभी न कहा था कि हम लखपति हैं। रमानाथ, तो आपने यही कब कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे? आखिर यह सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए ही किया था या कुछ और? दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा, बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं। रमानाथ ने कोई जवाब न दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी को मंगनी देना है तो शायद वह देगी नहीं, देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाएं, मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यह लचर बात है। खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद मुलम्मा उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। अकल कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सोचता है कि यह सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। जरा देर के लिए उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जालपा को रोध होकर शांत हो जाएगी, पर रमा ही इसमें किरकिरी करता। फिर वह मुंह न दिखा सकेगा। जब वह कहेगी, तुम्हारी जमींदारी का क्या हुआ, बैंक के रुपए का क्या हुआ, तो उसे क्या जवाब देगा? विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ न होगा। आप क्या सर्राफ को 2-4 महीने नहीं टाल सकते? आप चाहें तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमानाथ, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे न हो सकेगा। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जागेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था, इसीलिए अब इस गुत्थी के सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। जागेश्वरी ने भी एक तरह से निश्चय कर लिया था, दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ है और हम अपने नियमों का राग अलापे जाएं। रमानाथ बुरी तरह फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने
जो काम कभी नहीं किया वह आज भी नहीं करेंगे। उन्हें जालपा से गहने मांगने में कोई संकोच न होगा, और यही वह न चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से डींगे मारी। अब अपने ही मुंह की लाली रखने पर सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूलाना समाता था। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? जालपा के पिता 500 रुपए के नौकर थे, पर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू न लगाई थी, कभी अपनी धोती न छांटी थी, अपना बिछावन भी न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी धोती के खोंच तक न सी थी। दयानाथ 50 रुपए पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए ही मेहरी थी। बाकी सारा काम अपने ही हाथों करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही न पड़ा था। वह कई बार पति और सास से साचर्य पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? जालपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी। यहाँ बच्चों को भी दूध मयसर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था? घर का किराया था। रमानाथ ने 15 बतलाए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपए था। रमानाथ ने 40 बतलाए थे। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भंडा फट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह इतनी जल्दी आ जाएगा, यह कौन जानता था। अगर उसने ये डींगे न मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता। लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा न था जो आगे चलकर उसे उलझनों में न डाल देता, दलदल में न फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी। उसका दिल उछल पड़ा। वह इस बात को वह मुंह तक न ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता! अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता! उसके मन ने उसे धिक्कारा। अगर इस वक्त उसे कोई 1000 रुपया दे देता तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता, कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए। मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं? उससे 2-3 गहने मांग लेते। तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए तो मुश्किल है। मुझे शर्म आती है। तुम विचित्र आदमी हो, न खुद मांगोगे न मांगने दोगे। दो तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता। इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता। किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते? तुम अपनी माँ से पूछो। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे और मैं गहने पहने बैठी रहूं। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने न होते। एक एक करके सब निकल गई। विवाह में 5000 से कम का चढ़ावा नहीं गया था, मगर 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब न हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। रमानाथ ने झेंपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता। कहिए, उठा लाऊं? यह कहते कहते लज्जा, क्षोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गईं। दयानाथ ने भौचक होकर कहा, उठा लाओगे उससे छिपाकर? रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के लिए आहत कंठ के साथ बोले, नहीं, मैं ऐसा न करने दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया और न कभी करूंगा, वह भी अपनी बहू के साथ। छी छी, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए यह फरेब। कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। रमानाथ, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीज़ें ले लीजिएगा, मगर जब आप जानते थे यह नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की क्या ज़रूरत थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ली। इससे
कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते थे उतना ही ले जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे सिर या मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीज़ों को कभी न ले जाने देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी चंद्रहार न होने से वहां हाय तौबा मच गई। रमानाथ, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो पूरा न हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिर पर आ गई। मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र करना ही पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य का नियम था। जब तक दो चार पत्र पत्रिकाएं न पढ़ लें उन्हें खाना हजम न होता था। उसी सुरक्षित घड़ी में पहुंचकर घर की चिंताओं और बाधाओं में उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा, पर जालपा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते और दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था, विश्वम्भर का 9वां। दोनों रमा से थर थर कांपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देखकर हाथ में खुजली होने लगती थी। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाएं। दयानाथ खुद लड़कों को कभी न मारते थे। अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौवे उड़ाते देखकर उनकी बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। दो चार पेंच लड़ा लेते थे। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे। इसीलिए लड़के जितना रमा से डरते उतना पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छुपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत न लगाई। मोड़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भंग की दुकान देखी है ना नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ देखी है, क्यों नहीं। यह लो, जाकर 4 पैसे का माजून ले लो। तोड़े हुए आना, हाँ हलवाई की दुकान से आधा सेर मिठाई भी लेते आना। यह रुपए लो। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीजें ले जालपा के कमरे की ओर चला। रात के 10 बज गए थे। जालपा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न चित्रों से लगते थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती थी और बहुत याद करने पर भी याद ना आती थी। एक बार घर की याद आ गई, रोने लगी। एक ही क्षण में सहेलियों की याद आ गई, हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ, बूझो तो जानू। जालपा, हंसी का गोलगप्पा है। यह कहकर हंसने लगी। रमानाथ, मतलब? जालपा, नींद की गठरी होगी। रमानाथ, मतलब? जालपा, तो प्रेम की पिटारी होगी। रमानाथ, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूँ।
उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रेमोल्लसित नजरों से उसकी ओर देखा तो उसने मुंह उधर कर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब न दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आईं। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ता था। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार जी में आया सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नजरों से फिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असहाय थी। जालपा ने प्रेम सरस नजरों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे। तो मैं सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब न दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गईं। शहजादी तो खिड़की के सामने से ही हटती ही न थी। तुमसे बातें करने के लिए उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? रमा ने कोई जवाब न दिया। जालपा, अजी, वही जो रूप रंग में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था। तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गड़ गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजाजी तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआंसू हो गई, याद है? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा, अच्छा, अब की चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जालपा, जाओ, मैं तुमसे न बोलूंगी। रोज हीले हवाले करते हो। अच्छा, कल ला दोगे ना? रमानाथ का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है, इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है। जिसका सरल बालिका पर उसके प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ था। वह इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ से झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निंद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा। वह निंद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप से उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मुग्ध नजरों से जालपा के निंद्रा विहसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस न हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रमानाथ, अभी तो बड़ी रात है। जालपा, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंखों में टोना होता है। रमा ने फटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। दोनों फिर सोए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती रही। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया। केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज़ कान में आई तो घबराकर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूकचा अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया और थर थर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छांट कर निकाल देता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने
हक बकाकर पूछा, कौन? रमा ने होठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूँ। यह संदूकची लाया हूँ, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थीं, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि आवेश में ऐसा कह रहा है। उन्हें इसका विश्वास न आया था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे भी पूरा कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से साठ-गांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार न था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ, झूठ कहते हो। रमानाथ, तो क्या फिर रखाऊं? रमा के इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाए। वही काम करोगे जिसमें जगहसाई हो। खड़े क्या हो, संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेट रहो। कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानाथ का ही कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निंद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी और उससे चिपट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रसन्न नजरों से ताककर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या स्वप्न देखती थी? जालपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाई लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ गए हों। खून सर्द हो गया हो, परंतु संदेह हुआ, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जालपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली। संदूकची वहां नहीं थी। मूर्छित होकर गिर पड़ी। दोस्तों, इसके आगे का भाग दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी। आपको ये उपन्यास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।